हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपने सुना और देखा कि नामीबिया से कल पीएम मोदी जी चीतों को लेकर आए हैं। जो चीते लाए गए हैं, क्यों और कहाँ से लाए गए हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूँ कि पीएम मोदी जी ने इस योजना का क्या नाम रखा है। तो ये योजना का नाम है प्रतिस्थापन, यानी चीता प्रतिस्थापन परियोजना। अच्छा, चीता प्रतिस्थापन परियोजना लाने का उद्देश्य क्या है, तो मैं इसके पीछे छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था लगभग 1947 में, तो यानी कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो जब कोरवी महाराजा थे तो हमारे देश में 3 चीते रह गए थे। तो 3 चीतों को उन्होंने गोली से मार दिया था तब 1952 में। उसके बाद 1952 में हमारे यहाँ चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब पीएम मोदी जी ने इस चीज़ को देखते हुए, इस सारी घटना को देखते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया ताकि हमारे यहाँ जो पर्यावरण है उसका संरक्षण हो सके। तो उन्होंने इस परियोजना के लिए, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि ये सबसे पहले जो ईरान एशियाई देश है, वहाँ से उन्होंने संपर्क करा, परंतु ईरान ने इसका जो चीतों का जो प्रयास था, या चीतों से बातचीत का जो समाधान था, हल नहीं निकला और उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि केवल उनके पास 20 ही चीते रह गए हैं। तो इसलिए जब 20 चीते रह गए हैं, फिर मोदी जी नहीं माने और मोदी जी ने फिर अफ्रीका से संपर्क करा। तब लगभग 12 साल लगे इस बातचीत को, और आखिर समझौता हो गया अफ्रीका से कि हमारे यहाँ चीते जाएंगे। अब ये चीतों को कहाँ रखा जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने अच्छा स्थान चुनने के लिए, अच्छा वातावरण चुनने के लिए चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है उसे चुना गया। अब मैं ये बता दूं कि जो विमान है, जिस विमान से इन चीतों को लाया गया, उसका नाम है बोइंग 747-400। यानी कि जो विमान है जिससे लाए गए हैं, उसका आगे का जो मुखड़ा है वो भी चीते का जिस तरह पेंटिंग से कर दिया गया है। उसके बाद में कूनो नेशनल पार्क, ये एमपी के भी श्योपुर, यानी श्योपुर जो स्थान है, ये श्योपुर जो गांव एरिया पड़ता है, वहाँ पर इन्हें छोड़ा जाएगा या छोड़ा गया है। अब आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि ये अफ्रीका में जो है लगभग 7000 चीते हैं, और 7000 चीते भी कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो ये नामीबिया है, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर लगभग 7000 चीते हैं। तो अगले मोदी जी से एक समझौता हुआ है कि अगले 5 साल तक लगभग 50 चीते भारत में लाए जाएंगे। और जो विमान आया उसे लगभग 20 घंटे का समय लगा भारत पहुंचने में। इसके बाद में जो टीम थी, यानी कि जो अफ्रीका से एक टीम आई थी जो चीता कंजर्वेशन फाउंडेशन थी, तो उसके बाद में कूनो, यानी कि आपको छोटी सी जानकारी और दे दूं कि कूनो कहाँ है, तो दिल्ली से लगभग 200 मील दूर, यानी 748 किलोमीटर दक्षिण में स्थित स्थान है कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पर ये छोड़े गए हैं। और एक ख़ास बात यह है कि इस एरिया को, यानी जो नेशनल पार्क है, उसके लगभग 12 किलोमीटर एरिया को एक बाड़ से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि कोई भी शिकारी इसका शिकार ना कर सके या इसके पास भी आसपास भी ना आ सके। और
आपको ये बताने जा रहा हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि ये जो चीते हैं लगभग 50 बाई 30 मीटर के एरिया में 1 महीने के लिए क्वारंटाइन रखे जाएंगे, ताकि इनके जीवन में कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी ना आए। और अब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 12 किलोमीटर का ही बाड़ रखने का क्यों मकसद है, या 12 किलोमीटर के बाड़ का जो लगाया है ये तो केवल चीतों के लिए छोटा सा एरिया है, इससे बाहर भी निकल सकते हैं। अब मैं ये बता दूं आपको कि हमारे यहाँ चीतल हिरण पाए जाते हैं, जो इनके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि अफ्रीका में चीतल हिरण नहीं पाए जाते। तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे जहाँ से भी जानकारी छोटी से छोटी मिली मैंने आपके सामने रखी कि चीता क्यों लाए गए हैं, कहाँ से लाए गए हैं, इनका क्या कारण है। तो जो अच्छी वीडियो लगे तो भाइयों और साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइबर चैनल को और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।